दोस्तों ये है DJI माइक मिनी, एक कॉम्पैक्ट, लाइटवेट और बजट फ्रेंडली वायरलेस माइक्रोफोन जो मोबाइल और कैमरा सेटअप्स दोनों के लिए परफेक्ट है। आज की वीडियो में हम इसकी फीचर्स, अनबॉक्सिंग, सेटअप और प्रोस एंड कॉन्स के बारे में बात करेंगे ताकि आप डिसाइड कर सके कि ये माइक आपके लिए सही है या नहीं। ये है ग्रेनारो वायरलेस माइक्रोफोन। आज तक मैं जितने भी ऑडियो रिकॉर्डिंग किया हो सारे इसी माइक से किया है, बट रिसेंटली गिर के टूट गया था, सो आई वॉज सर्चिंग फॉर समथिंग एल्स। इस बार मेरे को बजट से थोड़ा ऊपर जाना था एंड ऑडियो क्वालिटी भी अपग्रेड करना था। आफ्टर द थोरो रिसर्च आई बॉट DJI माइक मिनी एंड मुझे लगता है बजट के हिसाब से ये मार्केट का बेस्ट वायरलेस माइक्रोफोन है। DJI ने रिसेंटली माइक मिनी 2 लॉन्च किया है, सो एज यू ऑलरेडी नो जब भी एक गैजेट का नेक्स्ट वर्जन आता है प्रीवियस वर्जन का प्राइस ऑब्वियसली थोड़ा डिक्रीज होगा, सो आई चूज द माइक मिनी इंस्टेड। मैंने इसको क्यों चूज किया ओवर द अदर माइक्स? इज इट रियली दैट गुड? ऑडियो क्वालिटी कैसा है? व्हाट अबाउट द नॉइस कैंसिलेशन? सब बताऊंगा इस वीडियो में। लेट्स बिगिन। DJI माइक मिनी एज यू कैन सी छोटा सा है, यूज करना भी सुपर इजी है। स्मार्टफोन और कैमरा सेटअप्स दोनों के साथ परफेक्टली काम करती है। इसमें आपको दो तरह के वेरिएंट्स मिलेंगे। फर्स्ट वन इज दिस जो चार्जिंग केस के साथ आती है, बट इस वेरिएंट का प्राइस तकरीबन 10,000 के आसपास है। एंड और एक अलग वेरिएंट है जिसको मैंने चूज किया, वो है ये। डिफरेंस क्या है कि बॉक्स वाले वेरिएंट में आपको वन द चार्जिंग बॉक्स इटसेल्फ एंड एक एक्स्ट्रा माइक्रोफोन मिलेगा, बट मुझे एक्स्ट्रा माइक्रोफोन नहीं चाहिए था एंड चार्जिंग का जुगाड़ कर लिए तो आपको अराउंड 5,000 रुपीज सेव होगा। सो दैट्स वाई मैंने इस वेरिएंट को चूज किया। बट स्टिल इसमें भी आपको एक कैरी केस मिलेगा, सो आई कैन कैरी ऑल द एक्सेसरीज। एक्सेसरीज की बात करते ही चलो दिखाता हूँ क्या क्या चीज आपको इसमें मिलने वाला है। फर्स्ट द कैरी केस इटसेल्फ विच इज ऑफ सॉलिड क्वालिटी। प्रीमियम कैरी केस है, नो डाउट इन दैट। एक गुड क्वालिटी USB-C केबल, एक चार्जिंग प्लग जिसको अटैच करके माइक को चार्ज कर सकते हो, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। दो विंड मफ्स, एक ऑडियो केबल कैमरा को कनेक्ट करने के लिए एंड एक USB-C एडाप्टर स्मार्टफोन को डायरेक्टली कनेक्ट करने के लिए। एंड द मेन वंस, वन ट्रांसमीटर, वन रिसीवर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिजाइन। ट्रांसमीटर मतलब माइक के बारे में बात किए तो ये एक्चुअली छोटा सा है, लाइट वेट है, सिर्फ 10 ग्राम का है। प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी है, नो डाउट इन दैट। डीजे की सारे प्रोडक्ट्स की बिल्ड क्वालिटी प्रीमियम होते हैं, दिस इज नो एक्सेप्शन। माइक के पीछे एक क्लिप है और एक मैग्नेट भी, जिससे आप इसे कपड़ों के अंदर मैग्नेटिक वे में अटैच कर सकते हो, विच मीन्स आप इसको कोई भी मेटल सरफेस पर अटैच कर सकते हो। ट्रांसमीटर के साइड में एक इंडिकेटर लाइट है एंड एक कनेक्ट बटन स्मार्टफोन को ब्लूटूथ से कनेक्ट करने के लिए, और एक पावर बटन है एंड इसके टॉप पर माइक है। एंड विंड मफ्स को लगाने के लिए पीछे पिन्स भी दिए गए हैं एंड रिसीवर पे एक गेन डायल दिया गया है जो मुझे बहुत पसंद आया। आप बिना किसी ऐप के डायरेक्टली माइक का वॉल्यूम -12 से +12 तक एडजस्ट कर सकते हो। इसमें 3.5 mm जैक है जो कैमरा कनेक्शन और हेडफोन मॉनिटरिंग दोनों के लिए काम आती है। USB-C पोर्ट है टू कनेक्ट विद योर लैपटॉप और इसी पोर्ट से चार्ज भी कर सकते हो। अदर देन दैट सम लाइट इंडिकेटर्स जिसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। एंड पीछे एक क्लिप मिलेगा टू क्लिप इट ऑन योर शर्ट। एंड यहाँ इस कैप जैसे चीज को निकाल के दी हुई USB-C कनेक्टर को कनेक्ट करके डायरेक्टली फोन के साथ भी यूज कर पाओगे। यस, यू हर्ड इट राइट, कोई भी ऑडियो रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन से रिकॉर्ड कर सकते हो, बट एप्पल का कैमरा ऐप इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। मतलब डायरेक्टली इसको कनेक्ट करके एप्पल का नेटिव कैमरा ऐप से ब्लॉग वगैरह नहीं कर सकते। इसके लिए आपको ब्लैक मैजिक कैमरा ऐप यूज करना पड़ेगा। इन दैट आपको इस माइक को एज द ऑडियो सोर्स सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। चलो इसको ऑन करते हैं एंड आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग यू नीड टू नो। टू टर्न ऑन प्रेस द पावर बटन 2-3 सेकेंड्स। दोनों ट्रांसमीटर एंड रिसीवर ऑन करते ही कनेक्ट हो जाता है। कनेक्ट होते ही यहाँ 1 और 2 लिखी हुई लाइट्स में एक स्टेबल होगा। ये लाइट्स ये बताती है कि कौन सा ट्रांसमीटर कनेक्टेड है। अब नंबर 1 स्लॉट लाइट स्टेबल है, मतलब फर्स्ट माइक कनेक्टेड है। अब दो माइक कनेक्ट करोगे तो दोनों लाइट स्टेबल होंगे एट द सेम टाइम। एज यू कैन सी नीचे वाला ये लाइट अभी भी ब्लिंक कर रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इसका मतलब है माइक तो रिसीवर से कनेक्ट हो गया, बट रिसीवर कोई ऑडियो रिसीविंग सोर्स से अब तक कनेक्ट नहीं हुआ है। मतलब कैमरा, PC या स्मार्टफोन से कनेक्ट नहीं हुआ है टू रिकॉर्ड द ऑडियो। कैमरा से कनेक्ट करने के लिए यू कैन यूज दी ऑडियो जैक जिसे डायरेक्टली कैमरा से कनेक्ट कर सकते हो। एंड टू कनेक्ट विद योर स्मार्टफोन यहाँ स्लाइड करके इसको निकाल के दी हुई USB-C कनेक्टर को कनेक्ट कर दीजिए एंड नाउ डायरेक्टली कनेक्ट इट योर स्मार्टफोन। एंड कोई भी ऑडियो रिकॉर्डिंग ऐप से डायरेक्टली ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। इसमें आपको सिर्फ USB-C कनेक्टर मिलेगा। इफ यू हैव एन ओल्ड आईफोन लाइक माई iPhone 12, आपको Amazon से एक एडाप्टर अलग से लेना पड़ेगा। मैंने भी बाई किया है विच वर्क्स परफेक्टली फाइन विद माई आईफोन। बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड ऑल्सो आप ब्लूटूथ से भी मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हो। जस्ट इस कनेक्ट बटन को 4-5 सेकंड के लिए प्रेस एंड होल्ड करना। अब ये ब्लू लाइट ब्लिंक होगा। जस्ट अपने फोन की ब्लूटूथ ऑन करके इसको कनेक्ट करना। इट्स दैट इजी। बट क्या है कि ब्लूटूथ से रिकॉर्ड की हुई ऑडियो की क्वालिटी उतना बढ़िया नहीं है एंड आपको ऑडियो क्वालिटी सेक्शन में ऑडियो सैंपल भी सुनाऊंगा। वेट फॉर दैट। अब तक वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड फिर से रिसीवर से कनेक्ट करने के लिए फिर से इस बटन को प्रेस एंड होल्ड करना। लाइट ब्लिंक होगा। रिसीवर को भी प्रेस एंड होल्ड करना फॉर 4-5 सेकंड्स। अब दोनों कनेक्ट हो जाएगा। एक बार आप दो डिवाइस कनेक्ट कर लिया, मतलब स्मार्टफोन को ब्लूटूथ से एंड ऑल्सो विद द रिसीवर, अब आप माइक में कनेक्ट बटन को डबल प्रेस करने से डिवाइस को शिफ्ट कर सकते हो।
अब माइक रिसीवर से कनेक्टेड है, एज यू कैन सी डबल प्रेस अब ब्लूटूथ से कनेक्ट हो गया। एक कमाल का फीचर है नॉइस कैंसिलेशन, एंड नॉइस कैंसिलेशन को ऑन करने के लिए पावर बटन को एक बार प्रेस करना है बस। यहाँ माइक में एक येलो लाइट ऑन होगा एंड ऑल्सो रिसीवर में भी ग्रीन लाइट येलो लाइट में कन्वर्ट होगा। इन अ सिंपल वे येलो लाइट ऑन रहने का मतलब है नॉइस कैंसिलेशन एक्टिव है। इसमें आपको दो ऑडियो मोड्स मिलेंगे, वन इज मोनो एंड सेकंड वन इज स्टीरियो। बट मेरे पास सिर्फ एक माइक है सो इट्स यूजलेस टू मी। आपके पास दो माइक हैं एंड आप पॉडकास्ट वगैरह करना चाहते हो, देन आप स्टीरियो में शिफ्ट कर सकते हो। नाउ वी नो ऑल द बेसिक बटन्स एंड फीचर्स। अब बात करते हैं बैटरी के बारे में। एक फुल चार्ज आपको 10 से 12 घंटे का बैकअप मिलेगा, विच इज इनफ फॉर मी। बट इफ यू बाई द बॉक्स वर्जन आपको उसमें 48 आवर्स का बैटरी बैकअप मिलेगा। मेरी वाली वर्जन में आपको चार्ज करने के लिए एक मैग्नेटिक चार्जिंग पक मिलेगा, जस्ट इसको ऐसे अटैच करना है एंड डी यूएसबी केबल से चार्ज करना है। एंड कितना चार्ज है ये जानना भी ईजी है। बैटरी 10% का नीचे है तो कलर रेड होगा एंड 10% से ज्यादा है तो सॉलिड ग्रीन होगा। एंड चार्जिंग के टाइम एक बार ब्लिंक हो रहा है तो चार्जिंग 25% के नीचे है, 2 टाइम्स मीन्स बिलो 50%, 3 टाइम्स मीन्स बिलो 75% एंड 4 बार ब्लिंक होने का मतलब है 100 के आसपास चार्ज हो रहा है। कंप्लीट चार्ज होने के बाद लाइट ब्लिंक होना बंद हो जाएगा, विच मीन्स नाउ इट्स फुल्ली चार्ज। फाइनली बात करते हैं ऑडियो क्वालिटी के बारे में। एक्चुअली अब तक जो ऑडियो आप सुन रहे हो एवरीथिंग रिकॉर्डेड वाया दिस माइक, वो भी मैंने एंड्रॉइड फोन को यूएसबी-सी कनेक्टर से कनेक्ट करके रिकॉर्ड किया है। अब ऑडियो क्वालिटी कैसा है आप अंदाज कर सकते हो एंड आई थिंक इट साउंड्स वेरी गुड। एंड अभी मैं एक बिजी स्ट्रीट का बगल में ही हूँ, एज यू कैन सी। एंड अभी मैं नॉइस कैंसिलेशन ऑन करूंगा, चलो देखते हैं इफ देयर एनी चेंजेस। लगता है बैकग्राउंड नॉइस डेफिनेटली रिड्यूस हुआ है। आप भी बताओ हाउ इज द ऑडियो क्वालिटी, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। चलो अब इसका डिस्टेंस टेस्ट करते हैं। डीजे क्लेम करते हैं दैट दिस सपोर्ट्स अप टू 400 मीटर्स। अब आप देख सकते हो बहुत दूर में कैमरा से ऑडियो क्वालिटी कैसा है आप अंदाज कर सकते हो। एंड ऑल्सो ये अभी मैं ब्लूटूथ से ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ डायरेक्टली स्मार्टफोन से। ऑडियो क्वालिटी एक्चुअली उतना बढ़िया नहीं है, 2 सेकंड का डिफरेंस भी है अकॉर्डिंग टू मी। सो मेरे हिसाब से आपको रिसीवर यूज करके ही रिकॉर्ड करना बेहतर होगा। एंड ऑल्सो रिसीवर में आपको एक गेन डायल मिलता है जिससे आप ऑडियो वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। अब मैं -12 पे हूँ, नाउ आई एम इन -6 एंड नाउ आई एम इन 0। आप वॉल्यूम चेक कर सकते हो। अब मैं +6 में चेंज कर लिया एंड नाउ आई एम इन +12 विच इज द हाईएस्ट वॉल्यूम। एंड इस पूरे वीडियो को मैंने 0 वॉल्यूम से ही रिकॉर्ड किया है। DJI का एक एप्लीकेशन आता है जिससे आप कुछ चेंजेस वगैरह कर सकते हो। आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, देन ब्लूटूथ से कनेक्ट करना है ट्रांसमीटर, देन एप्लीकेशन माइक को रिकॉग्नाइज करेगा। इसमें थोड़ी बहुत सेटिंग्स वगैरह चेंज कर सकते हो, लाइक ऑटो ऑफ, जिसे आप 50 मिनट्स तक माइक यूज नहीं किए तो माइक ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, विच इज अ हैंडी फीचर टू सेव बैटरी। ओवरऑल एक अमेजिंग माइक है DJI माइक मिनी। बहुत सारे पॉजिटिव रीजन है इसको बाई करने के लिए। माइक का सबसे जरूरी काम है साउंड क्वालिटी, और माइक मिनी का साउंड काफी क्लीन एंड कंसिस्टेंट है। मैंने पूरी वीडियो इसी माइक से रिकॉर्ड किया है। इसका रेंज 400 मीटर से ज्यादा है, मैंने टेस्ट किया है, और इतनी दूर पर भी कनेक्शन बिल्कुल रॉक सॉलिड रहता है। बैटरी भी बढ़िया है एंड ये बेसिकली हर चीज के साथ चलता है। तो फाइनल सवाल ये किसके लिए है? अगर आप एक नए क्रिएटर हो और एक सिंपल प्लग एंड प्ले सॉल्यूशन चाहिए जो हर जगह काम करे तो DJI माइक मिनी आंख बंद कर ले सकते हो। हाँ, अगर आपको प्रोफेशनल हाई एंड प्रोडक्शन के लिए इंटरनल बैकअप रिकॉर्डिंग चाहिए तो शायद आप बड़े मॉडल्स देख सकते हो, लेकिन 90% क्रिएटर्स के लिए ये मोर देन इनफ है। सोलो क्रिएटर्स के लिए जो फोन या कैमरा यूज करते हैं उनके लिए बेस्ट है एंड काफी है अकॉर्डिंग टू मी। वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से एज ऑफ नाउ ये बेस्ट डील है। आपको DJI माइक मिनी कैसे लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।